नमस्कार दोस्तों, आपका सिद्धि का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। राजा नल और दमयंती की कथा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजा नल और दमयंती अपने पूर्व जन्म में कौन थे। किसी समय आबू पर्वत के पास आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी परम सुंदर स्त्री का नाम आहुआ था। वह बड़ी पतिव्रता तथा धर्मशील थी। दोनों ही पति पत्नी बड़े शिव भक्त तथा अतिथि सेवक थे। एक बार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक यति मानव का रूप धारण किया और संध्या के समय उन दोनों के घर पर जाकर कहने लगे, भील तुम्हारा कल्याण हो। मैं आज रात भर यहीं रुकना चाहता हूँ। क्या तुम दया कर एक रात मुझे अपने यहाँ रहने के लिए स्थान दे सकते हो। इस पर भील ने उनके भीमकाय शरीर को देखकर कहा, स्वामिन मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है, उसमें आप कैसे रह सकते हैं। यह सुनकर निराश हुए यति चलने को ही थे कि उस भील की स्त्री ने अपने पति से कहा, स्वामी यति को लौटाइए नहीं, तनिक गृहस्थ धर्म का विचार कीजिए, ऐसा उचित नहीं होगा। इसलिए आप दोनों तो घर के भीतर रुक जाइए। मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ बड़े अस्त्र शस्त्रों को लेकर दरवाजे पर बैठी रह जाऊंगी। उस भील ने मन में सोचा, बात यह ठीक ही कहती है, लेकिन इसको बाहर रखकर घर में मेरा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह अबला है। अतः उसने यति तथा अपनी स्त्री को घर के भीतर रखा और स्वयं शस्त्र धारण कर बाहर बैठा रहा। दुर्भाग्य से भील दंपत्ति की वह आखिरी रात थी। थोड़ी रात बीतने पर हिंसक पशुओं ने घर के बाहर बैठे उस भील पर भयानक आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रातः काल होने पर यति और इस भील की स्त्री बाहर आए तो भील को मरा हुआ देखा। यति इस पर बहुत दुखी हुए, पर उस भील की पत्नी ने अपने आंसू छिपाते हुए उनसे कहा, महाराज इससे दुखी मत होइए, ऐसी मृत्यु तो बड़े ही भाग्य से प्राप्त होती है। अब मैं भी इनके साथ सती होने जा रही हूँ, इसमें तो हम दोनों का ही परम कल्याण होगा। ऐसा कहकर उसने अपने पति को चिता पर रखा और स्वयं भी वह उसी अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हो गई। इसी समय भगवान शंकर डमरू, त्रिशूल आदि अपने आयुधों के साथ वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने बार बार उस भीलनी से वर मांगने को कहा, पर वह कुछ न बोलकर ध्यान मग्न हो गई। इस पर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि तुम दोनों का साथ चिरस्थायी होगा। अगले जन्म में तुम्हारा पति निषेध देश के राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप में होगा। यह यति भी वहाँ हंस के रूप में होगा और यही तुम दोनों का संयोग कराएगा। वहाँ तुम दोनों असीम राज सुखों का भोग करके अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर ही भगवान शंकर वहीं अचलेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए और कालांतर में यह दोनों भील दंपत्ति नल दमयंती के रूप में जन्म लिए। सनातन धर्म के महाकाव्य और विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में राजा नल और उनकी प्रेमिका दमयंती की बड़ी रोचक कथा आती है। एक बार ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के विशेष आग्रह करने पर महर्षि बृहदश्व ने उन्हें नल दमयंती की कथा सुनाई, जो उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार से थी। पांडुपुत्र, किसी समय में निषेध देश में वीरसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके पश्चात उनके पुत्र युवराज नल एक बड़े ही गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त राजा सिद्ध हुए। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सैन्य शक्ति बहुत विशाल थी। सम्राट नल स्वयं अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण थे। बड़े भारी, वीर एवं बैताल उन्होंने सिद्ध किए थे।
कहते हैं कि बिजली की गति से वे अस्त्रों की बौछार करते थे। वे और अपने शत्रुओं का संभलने का मौका ही नहीं देते। क्षत्रिय सम्राट नल अत्यंत वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी तो थे ही, किंतु उनमें एक बड़ा भारी दुर्गुण था। उन्हें द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेलने का भी कुछ कुछ शौक था। उसी कालखंड में उनके राज्य से कोई शताधिक कोस दूर विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान शोक में उनका शरीर दुर्बल एवं कांतिक्षीण होती जा रही थी। फिर उन्होंने अपनी सेवा व आतिथ्य सत्कार से दमन ऋषि को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान स्वरूप 4 संतानें प्राप्त की थी, जिनमें 3 पुत्र थे और एक कन्या थी। उन्होंने अपने पुत्रों के नाम रखे दम, दांत और दमन, और अपनी पुत्री का नाम उन्होंने रखा दमयंती। भीमसेन की कन्या दमयंती विलक्षण यौवन की स्वामिनी एवं रूपवती थी। उसके विशाल नेत्र, चौड़े कंधे, उन्नत एवं सुडौल वृक्ष स्थल तथा मनोहर कटी प्रदेश अप्सराओं को भी लज्जित करते थे। उसके बुद्धि विवेक को देखकर विद्वान भी चकित हो जाते थे। देवियों और यक्षिणियों में भी वैसी अभूतपूर्व सुंदर कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। कितने ही भद्र पुरुष एवं स्त्रियां विदर्भ देश से निषेध देश में अपने कार्यों के चलते आते और राजा नल के सामने भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। इसी प्रकार से निषेध देश से विदर्भ देश में जाने वाले लोग भी थे, जो दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। कुछ काल बीतने पर इस प्रकार से दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति पारस्परिक प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। देवयोग से एक दिन की घटना है। राजा नल ने अपने महल के सरोवर में कुछ हंसों को क्रीड़ा करते देखा। उन्होंने ठिठोलीवश एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने मनुष्यवाणी में उनसे कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य वर लेगी। सम्राट नल सकते में आ गए, क्योंकि उस हंस ने उनके अंतर में बसी हुई उनकी प्रेमिका को पहचान लिया था। उन्होंने हंस को छोड़ दिया। राजा से विदा लेकर वे सारे हंस उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने राजमहल के सरोवर में उन हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों के पास जाने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही बोल उठता कि अरे दमयंती, निषेध देश में एक नल नाम का राजा है। वह देवताओं में श्रेष्ठ अश्वनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्य में तो उसके समान सुंदर एवं तेजस्वी और कोई नहीं है। वह तो मानो साक्षात कामदेव ही है। यदि तुम उसकी अर्धांगिनी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएं। हंस लगातार दमयंती से ठिठोली कर रहे थे। उन्होंने दमयंती से कहा, अब हम लोगों ने तो देवलोक, गंधर्व लोक, मनुष्य लोक, नाग लोक और पाताल लोक को भी घूम घूम कर देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष देखने में कहीं नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी साक्षात रति और कामदेव की जोड़ी के समान होगी। दमयंती ने हंसते हुए उन हंसों से कहा, ओ हंसों, तुम नल से भी ऐसी ही बातें कहना। उसके बाद हंसों ने निषेध देश में लौटकर सम्राट नल से दमयंती का सारा संदेश कह दिया। हंसों के जोड़े के जाने के पश्चात दमयंती सम्राट नल की कल्पनाओं में खो गई। हंसों के मुख से सम्राट नल की कीर्ति गाथा सुनकर वह उनसे प्रेम करने लगी थी। वह इतनी अधिक प्रेमासक्त हो गई थी कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। वियोग में शरीर दुर्बल
और कांति क्षीण पड़ने लगी थी। दीन अवस्था को प्राप्त हुई वह सखियों से भी कटी कटी सी रहने लगी थी, किंतु उसकी सखियां उसकी इस अवस्था से परिचित थी और उनसे रहा न गया। उन्होंने विदर्भ राज से निवेदन किया कि महाराज, आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है, आप यथाशीघ्र उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए उचित कदम उठाएं। राजा भीमसेन पहले से ही इस संबंध में गंभीर थे। उन्होंने अपनी पुत्री के अस्वस्थ होने के संबंध में बड़ा विचार किया, राजवैद्य से विमर्श किया। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए यथाशीघ्र इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने दूर देश के राजाओं को भी स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और उन्हें सूचित कर दिया कि नृपतियों को दमयंती के स्वयंवर समारोह में उपस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ानी चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश विदेश के नृपति, सम्राट हाथी, घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीमसेन ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की थी। देवयोग से कुछ ऐसा हुआ कि देवर्षि नारद और पर्वतराज के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। विभिन्न स्वर्गों के इंद्र आदि समेत सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किए। उधर सम्राट नल के चित्त को पहले से ही दमयंती ने हर लिया था। उन्होंने भी जगत सुंदरी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की ओर प्रस्थान किया। अलग अलग लोक के देवताओं ने अपने स्वर्ग से विमान द्वारा उतरते समय देख लिया था कि कामदेव के समान सुंदर और बलिष्ठ देह यष्टि वाले नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से वे देवता गण भी स्तब्ध हो गए। उन्हें लगा कि मनुष्यों में यह कौन है जिसके रूप और यौवन के सामने देवता गण भी मलिन दिखलाई पड़ रहे हैं। थोड़ी देर के आपस के वार्तालाप के पश्चात उन्होंने पहचान लिया कि ये सम्राट नल हैं। इसके पश्चात उन देवताओं ने अपने अपने विमानों को आकाश में ही स्थिर कर दिया और नीचे पृथ्वी पर उतरकर नल के सामने आ गए और उनसे कहा, हे सम्राट नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए हमारे दूत बन जाइए। नल ने अपनी सहमति प्रदान कर दी और कहा कि ठीक है, करूँगा। फिर उनसे पूछा कि महाभाव, आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर मुझसे कौन सा कार्य कराना चाहते हैं। इंद्र ने कहा, हम लोग देवगण हैं। मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम हैं। हम लोग दमयंती के स्वयंवर के लिए यहाँ आए हैं। देवताओं ने नल से आग्रह किया कि सम्राट, आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास तुमसे विवाह करने के लिए आए हैं। इनमें से जो तुम्हें पसंद हो उस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। सम्राट नल ने एक उड़ती हुई दृष्टि सभी देवताओं पर डाली और नमस्कार की मुद्रा में विनम्रता पूर्वक उनसे कहा कि हे देवराज, वहाँ आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजें। यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। ये आप लोगों को स्वयं सोचना चाहिए। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए और मेरा मार्ग निष्कंटक कीजिए। सम्राट नल के धधकते तेज के आगे सभी देवता मार्ग से हट गए। अंततः वह घड़ी आई जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। दमयंती का स्वयंवर हुआ और वहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने कईयों को आश्चर्य में डाल दिया।
वास्तव में अब तक बहुत सारे नृपतियों में यह बात फैल चुकी थी कि सम्राट नल की बलिष्ठ और अत्यंत सुंदर देहयष्टि के आगे तो देवता भी मलिन दिखाई पड़ रहे थे, तो मनुष्य की बात ही क्या। इन्हीं सब कारणों से उस स्वयंवर में न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी सम्राट नल का रूप धरकर आ गए। अब स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी लोगों के साथ साथ विदर्भ नरेश भीमसेन भी परेशान थे कि असली नल कौन होगा, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने अपने अंत चक्षुओं से ही अपने असली नल को पहचान लिया। दमयंती को इस प्रकार से अपने हृदय सम्राट नल को पहचानते देखकर समस्त देवताओं ने भी उन दोनों का अभिवादन किया और धरती के नृपतियों ने उनका अभिनंदन किया। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचानकर अपना जीवन साथी चुन लिया था। नव दंपति को देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषेध नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती एक दिव्य स्त्री थी। पतिव्रता स्त्रियों में वह शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी न सकता था। कालानुक्रम में दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और दिव्य मानवीय गुणों से संपन्न थे, किंतु समय सर्वदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य श्लोक थे, किंतु उनमें एक प्रबल दोष था, द्यूत यानी जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। यद्यपि पुष्कर स्वयं व्यसनी था एवं नल से भयंकर ईर्ष्या करता था, किंतु नल के मन में उसके प्रति कोई दुराव नहीं था। भाग्य ने पलटा खाया और पुष्कर ने उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य अत्यंत प्रतिकूल हो रहा था और नल इसका अनुमान चक्र न लगा सके। उस द्यूत क्रीड़ा में नल हारने लगे। उनका सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने थोड़ा अनुमान लगा लिया था। उन्होंने प्रतिकूल समय जानकर तत्काल अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। उनकी धर्मपत्नी दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। दोनों नगर के बाहर वन में आ गए रहने के लिए। एक दिन जंगल में राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका, किंतु वे पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया। नल का भाग्य प्रबल रूप से प्रतिकूल हो रहा था। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से अपना तन छिपाए आराम कर रहे थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। इसी समय राजा नल के मन में विचार आया, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। जब तक मैं इसके साथ रहूँगा यह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूँ तो यह किसी तरह अपने पिता और पुत्रों के पास पहुँच जाएगी। ऐसा विचार कर उन्होंने तलवार से दमयंती की आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए। दुखों की अधिकता से नल पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें अपने कृत्यों पर अत्यधिक पश्चाताप हो रहा था,
किंतु नल ने अपने आप को संभाला और प्रण किया कि वो अपनी प्राण प्रिय पत्नी, अपने पुत्रों तथा अपने राज्य को वापस लेकर रहेंगे। उधर जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण क्रंदन करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की खोज में अचानक एक विशालकाय अजगर के पास चली गई और अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक बहेलिये ने उसे अजगर का निवाला होने से बचाया, किंतु वह बहेलिया स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा, किंतु दमयंती ने उसे धक्का देकर भूमि पर गिरा दिया और श्राप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का कभी चिंतन न किया हो तो इस पापी बहेलिये के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की यह बात पूरी हो जाती है और वह बहेलिया मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। काल चक्र का पहिया घूमा। देवयोग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चेदी नरेश सुबाहु के पास पहुंच गई। राजा सुबाहु विदर्भराज भीमसेन के मित्र थे। उन्हें नल और दमयंती की दुर्दशा की कहानी सुनकर अत्यंत कष्ट हुआ। साथ ही इस बात का संतोष भी हुआ कि अब दमयंती अपने पिता के महल में सुरक्षित पहुंच जाएगी। उन्होंने दमयंती को यथोचित सम्मान के साथ उसके पिता के पास पहुंचा दिया और नल की खोज में अपने गुप्तचर विभाग को लगा दिया। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और उनके सौभाग्य का सितारा चमका। राजा नल को उनका राज्य भी वापस मिल गया। तो दोस्तों, ये थी राजा नल और दमयंती की अद्भुत प्रेम कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।